ओरिएंटेशन क्लास का बेसिकली मकसद ये है करवाने का कि आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है उसको हम लॉगिन कैसे करेंगे, उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, लेक्चर लेना चाहें तो लेक्चर कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा जी असाइनमेंट, क्विज़ वगैरह। नॉर्मली जो है सबकी एक साथ क्लास करवाई जाती है, बट इस मतलब कोरोना की वजह से हमें शिफ्टों में करवानी पड़ रही है क्योंकि तालीमी इदारे बंद है। तो उम्मीद है कि सबको अपना यूज़र नेम पासवर्ड मिल गया होगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फ़ीस जमा करवा दी है वो अपनी ईमेल चेक करेंगे तो सबको अपना लॉगिन जो पासवर्ड है वो मिल गया होगा। इन केस अगर किसी को नहीं मिला तो जाने से पहले यहाँ से अपना लॉगिन पासवर्ड जो है वो लेके जाइएगा। उस लॉगिन के ज़रिए ही आपका जो है स्टडी की जाएगी। उस लॉगिन के ज़रिए ही आप डे शीट बनाएंगे, रिज़ल्ट आप देखेंगे, असाइनमेंट अपलोड करेंगे। जो भी एक्टिविटी है वो लॉगिन के हिसाब से होगा। ठीक है जी। यहाँ पे बैचलर के स्टूडेंट भी हैं। मास्टर का ये लास्ट चांस था, इसके बाद मास्टर के एडमिशन नहीं होंगे, HEC ने बंद कर दिए हैं। अगर कोई एडिशनल डिग्री निकल आती है तो वो एक अलग केस है। ठीक है जी। आप में से किस किस को अभी तक लॉगिन पासवर्ड नहीं मिला, ज़रा हाथ खड़ा कर दें काइंडली। फ़ीस जमा है और लॉगिन ID पासवर्ड नहीं मिला। ठीक है जी। आप लोग जाने से पहले अपना लॉगिन पासवर्ड जो है वो लेके जाइएगा। ठीक है जी। ज़रा लाइट्स ऑफ करवा दें, वो लाइट्स ऑफ कर दें। सैफ यहाँ से लाइट्स ऑफ करें। ये वाला नहीं, ये बटन ऑन रखो। ये नीचे वाले दोनों बटन ऑफ करो, नीचे वाले दोनों ऑफ करो। ठीक है जी। यहाँ पे गूगल ओपन है। ठीक है जी। सबसे पहले आपको ID लॉगिन आपने किस तरह करनी है, आपने यहाँ पे लिखना है VULMS। ठीक है जी। लिखें जी, यहाँ पे VULMS लिखें जी। ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वर्चुअल की जितनी भी स्टडी है वो सारी ऑनलाइन होती है, कंप्यूटराइज स्टडी है। इसके अलावा लेक्चर जो हैं, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं उसकी फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं। अगर गवर्नमेंट ने तालीमी इदारे खोल दिए हैं तो आप लोगों की भी क्लासेस यहाँ पे रेगुलर चलेंगी। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल मैथ है, स्टैट, इकोनॉमिक्स वगैरह, CS, अकाउंटिंग, इस तरह की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन के साथ साथ फ़िज़िकल भी चलेंगी। अगर आप वो लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, ना कोई अटेंडेंस सिस्टम है यहाँ पे, तो आप वो ले सकते हैं, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं होंगे। वो आपके लिए स्टडी में आपकी हेल्प के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करेंगी। उसमें आप लोग जो है टीचर के साथ क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी डिस्कशन होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट लिंक है, इसको आप ओपन करेंगे, उसके बाद वो आपसे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा। हर स्टूडेंट का अलग से लॉगिन है। फ़र्स्ट टाइम जो आपको मेल आई है उसमें सर्वर जनरेटेड पासवर्ड लिखा होगा, उसको आप अपनी मर्ज़ी से जो है चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपकी ID जो है वो सेम रहेगी, बट पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है जी। लॉगिन करें जी। अच्छा जी, ये ईमेल ID इस वक्त रजिस्टर्ड आ रही है। LMS जब आप लॉगिन करेंगे तो फ़र्स्ट टाइम इस तरह शो नहीं होगा। उसमें होगा ये कि आपसे फ़र्स्ट टाइम पे ईमेल वेरिफिकेशन मांगेंगे। आप जो एडमिशन के टाइम पे जो आपने ईमेल दी है आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चेंज करवाना चाहें तो अपनी ईमेल ID आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ईमेल ID का काम सिर्फ इतना होगा कि इन केस आप इस अकाउंट का अगर पासवर्ड भूल जाते हैं आप, तो उसको रीसेट करने के लिए आपके काम आएगी। और अगर आप कल को ईमेल ID भी भूल जाते हैं जी, वो लॉगिन नहीं हो रही, पासवर्ड नहीं लग रहा या कोई और इशू, तो ईमेल चेंज करवाने के आपको चार्जेस पड़ेंगे 500 चार्जेस। तो इसलिए ईमेल ID आप वो रजिस्टर्ड करवाएं जो आपकी अपनी हो। अगर नहीं है तो आप बना लें बेशक, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। लॉगिन करेंगे, ईमेल ID मांगा जाएगा। ईमेल ID लगा के आप उस पर लिंक भेजेंगे तो आपके मेल पे एक लिंक चला जाएगा। लिंक जाने के बाद वहाँ से वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपके LMS पे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जब आपकी ID लॉगिन हो जाएगी, आपने फर्स्ट जो काम करना है सबसे पहले आपने पिक्चर पे क्लिक करना है, अपना LMS पिक्चर पे क्लिक करें जी। माई प्रोफाइल में आपने आना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आना है जी। नहीं, बैक करें, इस पर क्लिक करें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करें, रिफ़्रेश करें। हाँ करें, नहीं अभी भी नहीं हुआ, बैक करें, रिफ़्रेश करें ज़रा इसको। नहीं हो रहा, एक मिनट में आता हूँ, एक मिनट। ठीक है जी। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले अपने नेम के स्पेलिंग वगैरह, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, CNEC चेक कर लेना है। ठीक है जी। अगर कोई मिस्टेक है, कोई चेंजिंग होने वाली है तो यहाँ पे लास्ट पे आप नीचे करें ज़रा जी इसको,
ये ईमेल आईडी दी है studentprofile@bu.edu.pk। आपने इनको ईमेल कर देनी है अपनी स्टूडेंट मेल से कि जी ये मिस्टेक है, काइंडली इसको अपडेट करवा दें। अब ये जो डिटेल है ये आपके डिग्री पे जो है यही डिटेल आएगी, ठीक है जी। तो बाज़ औक़ात होता ये है कि टाइपिंग करते हुए जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो कोई मिस्टेक हो जाती है, नेम में कोई वर्ड मिस हो जाता है या CNAC में कोई वर्ड मिस हो जाता है, तो बाद में जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है। क्योंकि डिग्री में जब आपके मैट्रिक, इंटर या बाकियों का जब मैच नहीं करता तो फिर बाद में आपको चेंज करवाना पड़ता है। अब इसको अगर किसी का गलती है तो अभी इसको चेंज करवाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, बाद में फिर डिग्री लेने के बाद प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसका। तो बेहतर है कि आपने, अच्छा इसमें दूसरा आपने ये जो मोबाइल नंबर, एक फ़ोन नंबर है एक मोबाइल नंबर है। फ़ोन नंबर पे आप अपने भाई, फादर, बहन, माँ जी किसी का भी नंबर दे सकते हैं, बट मोबाइल नंबर पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। उसकी वजह ये है कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो हम मोबाइल नंबर पे सेंड करेंगे। जी आपकी डेट शीट आ गई है, रिज़ल्ट आने वाला है, या फिर जी कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर कैंपस की तरफ से कोई मैसेज आएगा या हेड की तरफ से हमारे मैसेज आते हैं तो वो आपके मोबाइल नंबर पे जाते हैं, ठीक है जी। तो मोबाइल नंबर आपने अपना रखना है ताकि कल को ये ना हो कि जी ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाते हैं उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि मोबाइल नंबर किसी और का दिया होता है, तो उस वजह से काफ़ी परेशानी। तो मोबाइल नंबर आपने कोशिश करनी है कि अपना दें। इन केस अगर कोई फ़ीमेल का इशू है वो मोबाइल नंबर नहीं दे सकती या कोई और इशू है तो वो ऐसे किसी पर्सन का नंबर दें जो फ़ौरन उनके साथ रब्ते में रहे, घर के किसी का नंबर दे दें घर में से। तो कोशिश यही करनी है कि आपने मोबाइल नंबर अपना रख लेना है। उसके अलावा जी आप दोबारा होम पे क्लिक करें जी। प्रोफाइल में आपने सिर्फ यही चीज़ चेक करनी है। अब जैसे ये स्टूडेंट है सैफुर्रहमान, अब इनके नेम में डॉट लगा हुआ है। अब इनके अगर हम मैट्रिक की मार्कशीट देखते हैं उसमें अगर डॉट है तो ठीक है, नहीं है तो इनको ये चेंज करवाना पड़ेगा और इसको 500 चार्जेस पड़ेंगे इस चीज़ के। इसका भी इशू होता है, ठीक है जी। तो इसका प्रोसीजर यही होगा जी, ईमेल करेंगे, वो 500 के चलान जनरेट करेंगे और उसके बाद ये चेंज होगा। अगर मैट्रिक में सेम यही है डॉट के साथ कोई मसला नहीं, चलाएं। ID कार्ड पे देख लें जी, तो ये डॉक्यूमेंट में सबके नेम जो है वो सेम होना चाहिए, तो इसलिए बाद में परेशानी ना हो। अच्छा जी, होम पे हमारे सब्जेक्ट आ रहे हैं जी। यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो जितने होम पे सब्जेक्ट हैं ये सारे हमने 6 महीने में पढ़ने हैं। अब होम पे मेन जो चीज़ें हैं वो असाइनमेंट, GDB और क्विज़ होते हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो पूरे सेमेस्टर के वेटेज है वो है 100%। 15% आपका असाइनमेंट, क्विज़ और GDB के मार्क्स होते हैं। 15% अगर आप ये रेगुलर इसको जो है असाइनमेंट, क्विज़ आप करते हैं अपने, तो आपके ये 15% मुफ्त के आपके मार्क्स हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जी उसके बाद आ जाता है 35% आपका मिड टर्म होता है, ठीक है जी। 35% आपका मिड टर्म है और आपका 50% जो है वो फाइनल एग्ज़ाम है। हमारे पास जो पासिंग क्राइटेरिया है, पासिंग मार्क्स हैं, वो 50% होने चाहिए आपकी, ठीक है जी। 50% होंगे तो आपको पास करवाएंगे, वरना आप फेल हैं। जिस सब्जेक्ट में आपका F आएगा सिर्फ वही सब्जेक्ट आप दोबारा पढ़ेंगे। अब एक सेमेस्टर में 6 किताबें हैं, अब इसमें ये नहीं होगा कि जी खुदा ना ख्वास्ता अगर 4 में F आ गया आपका, तो ये नहीं होगा कि जी 4 जो है वो दोबारा सेमेस्टर आप लगाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। जो सब्जेक्ट फेल हैं अगले सेमेस्टर में आप बाकी सब्जेक्ट के साथ वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब एक सेमेस्टर में आप 6 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, 5 या 6, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की 4 सप्ली आ जाती हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो क्या करेगा, 4 सब्जेक्ट जो है वो पुराने पढ़ेगा, 2 सब्जेक्ट वो नए पढ़ेगा। अगर सेकंड सेमेस्टर में उसके सारे सब्जेक्ट पास हो जाते हैं और उसका CGP 70-75% आ जाता है तो थर्ड सेमेस्टर में वो 7 से 8 सब्जेक्ट भी रख सकता है। अच्छा जी, इसमें पहले एक हफ़्ता आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, आप सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर सुनेंगे। आप कैंपस में आ सकते हैं, आप घर में बैठ के सुन सकते हैं।
जब 5-5 लेसन हो जाएंगे आपको, तो आपको फर्स्ट एक्टिविटी दी जाएगी असाइनमेंट की। 5 लेसन में से 2 क्वेश्चन, 5 लेसन जब कंप्लीट होंगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपको पूरे 5 लेसन में से कहीं से भी दे देंगे। और आपके पास टाइम होगा 4 से 5 दिन का। 4 से 5 दिन में आपने अपना जो 2 क्वेश्चन होंगे उसका आंसर टाइप करके इसी अकाउंट के थ्रू असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आगे सबमिट का ऑप्शन होगा, आप वहाँ पे सबमिट करेंगे। आप असाइनमेंट के आंसर के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं, MS वर्ड 2003 यूज़ कर सकते हैं, 7 यूज़ कर सकते हैं, 10, 13, जो भी आप कंफर्टेबल हो उसके लिए, जो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए आसानी हो, आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आंसर टाइप होगा, उसके बाद यहाँ से अपलोड होगा। 2 से 3 दिन के अंदर आपको उसका जो भी मार्क्स होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इशू ये है कि अब CS 101 ये कंप्यूटर की बुक है, और ये चाहे मास्टर का स्टूडेंट है चाहे BS का है, ये हर एक की सब्जेक्ट होता है। ये इंट्रोडक्शन है बेसिक। अब सबका ये जब बुक है तो सबकी असाइनमेंट भी एक ही आएगी, क्वेश्चन सबका सेम होगा, बट जिसका भी आंसर सेम हो गया दोनों को 0 मार्क्स दिए जाएंगे। अब आप जब 2-2.5 पेजेस असाइनमेंट आंसर लिखेंगे तो ये तो नहीं हो सकता ना कि जी एक वर्ड जो है वो सेम हो जाए, कुछ तो चेंज होगा। अब इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चैनल बने हुए हैं। इसके अलावा जी वेबसाइट ऐसी हैं जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं असाइनमेंट की। आप जब उनकी साइट को विज़िट करते हैं तो वो उनको उसकी चीज़ के पैसे मिलते हैं, जो इंटरनेट से हमारे जो है पैसे कमाने का तरीका है। वेबसाइट पे ऐड होते हैं, आप वहाँ पे जाके चेक करते हैं जी असाइनमेंट उसका। इसके अलावा फेसबुक पे ग्रुप हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे असाइनमेंट जैसी आएगी अगले दिन उसमें सलूशन पड़ा होगा आपका, और आप में से आधे से ज़्यादा वहाँ से असाइनमेंट उठाएंगे भी। तो कहने का मकसद ये है कि आप वहाँ से असाइनमेंट उठाएं, बेशक कोई मसला नहीं है, लेकिन वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं, 2-4 लाइनें कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ से सारी असाइनमेंट उठा के सेम अपलोड कर दी तो आपके नंबर 0 होंगे, और ये 15% आपका फजूल का ज़ाया जाएगा। ठीक है जी। तो कोशिश करनी है आपने कि वहाँ से आप सॉल्यूशन का आइडिया लें, उसके बाद उसको अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करें ताकि आपके लिए आसानी हो। अब स्टूडेंट करते हैं कि असाइनमेंट वहाँ से उठा के जी बना के अपलोड कर देते हैं, ये आदत पड़ जाती है उनको। जब एग्ज़ाम होते हैं उनको पता ही नहीं जी सवाल जवाब कहाँ से आ रहा है। तो जब तक आप 5 लेसन पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, आप कैसे आपको पता लगे किस किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं। दोबारा मैं कह रहा हूँ कि जी आप बेशक यूट्यूब से, अच्छा यूट्यूब में अब ये होता है कि जी वहाँ पे एक्सप्लेन के साथ वो बताते हैं कि ये असाइनमेंट हमने कैसे बनाई है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। समझाएंगे तो सही ना आपको वो कि जी असाइनमेंट ऐसे नहीं ऐसे बनानी है, उसको आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करें, बनाएं फिर। ठीक है जी, असाइनमेंट की जी समझ आ गई होगी आपको सबको। अच्छा, इसमें असाइनमेंट की एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट का आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम होता है अपलोड करने का। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज असाइनमेंट आ जाती है तो हम उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल आज क्वेश्चन आ गया, मैं उसको कल अपलोड कर देता हूँ जी, मैंने बना लिया है। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे याद आता है जी कि इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके मैं दोबारा अपलोड कर सकता हूँ। तो जी आप बिल्कुल लास्ट डेट तक जितनी मरतबा सही आप उसको दोबारा अगेन अपलोड कर सकते हैं असाइनमेंट को, और जो आप लास्ट टाइम अपलोड करेंगे अपनी असाइनमेंट वो मानी जाएगी, मार्क्स आपको उसी के मिलेंगे। ठीक है जी। तो असाइनमेंट में इस चीज़ की टेंशन नहीं, आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है GDB का मतलब है जी शॉर्ट क्वेश्चन। जब आपसे 7 से 8 लेसन आपके हो जाएंगे तो आपको 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। अब असाइनमेंट में हम डिटेल में बात करते हैं, GDB में हम टू द पॉइंट बात करेंगे, 2 लाइनें जस्ट, और वो इसके अंदर हमने लिखना होता है। असाइनमेंट वर्ड की फ़ाइल होती है, GDB हमने इसके अंदर एक पेज होता है, जब GDB पर क्लिक करेंगे नीचे एक पेज ओपन हो जाता है, उसमें हमने आंसर लिख के या तो आप वर्ड पे लिख के कॉपी करके पेस्ट कर दें या आप इसके अंदर ही लिख लें। अब GDB 1 टाइम अपलोड होती है और इसका 2 दिन का टाइम होता है। 48 घंटे के अंदर आपने अपलोड करनी होती है। रात 12 बजे से पहले आप जो डेट होगी रात 12 बजे तक टाइम होगा, 11:59 PM तक हम उसको अपलोड कर सकते हैं। अब GDB जब अगर ख़ाली आप अपना नेम लिख के या एक वर्ड लिख के भी क्लिक करेंगे तो वो उसने पोस्ट हो जाना है, उसके बाद आप उसको दोबारा पोस्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आपने GDB थोड़ा ख्याल रखना है। पूरे सेमेस्टर में एक बुक की
3 असाइनमेंट आती है, 3 से 4, इससे ज़्यादा असाइनमेंट नहीं आती। और जीडीबी जो है ये मुश्किल से 1 या 2 आती हैं, जीडीबी ज़्यादा नहीं आती। इसके बाद जी हमारा आ जाता है क्विज़। क्विज़ में ये होता है कि जी लेसन में से आपको एमसीक्यूज़ दे दिए जाते हैं, 10 एमसीक्यूज़ एक टाइम पे, 48 घंटे का टाइम होता है। एक सवाल के 4 जवाब होंगे, आपने जस्ट सही आंसर बताना है। और एक क्वेश्चन हल करने का आपके पास 90 सेकंड का टाइम होगा। 90 सेकंड में आपने आंसर दे दिया ठीक, वरना वो ऑटोमेटिकली सेकंड क्वेश्चन पे चला जाएगा, पहला क्वेश्चन आपका ज़ाया जाएगा। अब ये जो 90 सेकंड का टाइम है, इसमें आप चाहे बुक से सर्च कर लें, चाहे आप इंटरनेट सर्च करें, चाहे आप किसी टीचर को बिठाएं साथ में, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है जी, आपने हमें जो चाहिए वो 90 सेकंड में आंसर चाहिए बस। आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, आपस में मिल बैठ के कर सकते हैं, आप बुक खोल लें, गूगल खोलें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये आपने क्विज़ करने, 5% असाइनमेंट है, 5% जीडीबी, 5% आपके क्विज़, टोटल 15% आपका ये मुफ्त के मार्क्स होते हैं अगर आप इसको तरीके से कर लेते हैं। इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट आ जाता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में जी टीचर आपके ऑनलाइन आते हैं, सेमेस्टर में 1 या 2 मतलब लाइव आते हैं, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं। जो प्रोफेसर हैं आपके, जैसे ये टीचर हैं हमारे डॉक्टर तनवीर साहब, ये लाइव आएंगे, आपके साथ जो है डिस्कशन कर सकते हैं आप इनके साथ। इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं है, फ्री है ये। अगर आपके पास टाइम होगा, लेना चाहते हैं आप ले लें, नहीं लेना चाहेंगे ना ले, बेटा कोई पाबंदी नहीं है। इसके बाद अनाउंसमेंट है जी, आपकी असाइनमेंट आने वाली है, आपका क्विज़ आने वाला है, आपको 1-2 दिन पहले ही बता देते हैं वो कि जी आपका क्विज़ असाइनमेंट आने वाला है। ठीक है जी, तो ये होम सबका सेम क्राइटेरिया है, किसी की चेंजिंग नहीं है, सेम। अगर नीचे आप देखेंगे तो ये असाइनमेंट क्विज़ जीडीबी, असाइनमेंट क्विज़ जीडीबी, ये सेम चीज़ें हैं। तो ये 3 चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो ज़ाया ना हो। इसके बाद जी सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ग्रेड बुक। ग्रेड बुक में आपकी असाइनमेंट जो मिड टर्म और फाइनल का रिज़ल्ट है जस्ट वो शो होता है। रिज़ल्ट सिर्फ आप लोग देख सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं। हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जी रिज़ल्ट के बाद आपको कोई बुलाया जाएगा या हार्ड फॉर्म में कोई रिज़ल्ट देंगे, नहीं जी। इस अकाउंट में आपको रिज़ल्ट शो होता है और यहीं से आप देखते हैं। इसके अलावा जी अगर कोई हार्ड फॉर्म में चाहिए तो वो फिर एक अलग से प्रोसीजर होता है, आप हेड ऑफिस से मंगवा सकते हैं अपने लिए। ठीक है जी, इसके बाद अकाउंट बुक है। अकाउंट बुक में जितनी फ़ीस आपने जमा की होती है, अकाउंट बुक पर जी क्लिक करें और जितनी आगे करनी है, 500 आपने अलग करवाया होता है, प्रोसेसिंग चार्जेस अलग होते हैं। ये वो फ़ीस होती है जो आपकी एडमिशन, प्रोसेसिंग और सिक्योरिटी फ़ीस है। सिक्योरिटी रिफंडेबल है। बैचलर में जो बीएस के हैं या 2 साल वाले हैं उनकी 2000 रुपये सिक्योरिटी होती है और मास्टर लेवल की 5000 रुपये जो है वो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस है, वो रिफंडेबल है, वो आपको वापस मिलेगी। ठीक है जी, अब 1 मई को बाकी आपकी अगले 5 मंथ की फ़ीस आ जाएगी, उसको आप पर मंथ पे जी पे कर सकते हैं और एक साथ भी पे कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। हर महीने की 10 तारीख तक फ़ीस के टाइम होता है। 10 तारीख तक जो फ़ीस जमा नहीं करवाएगा उसको फ़ाइन पड़ जाता है 200-250 रुपये। उसके बाद आप उसको महीने बाद कराएं, 2 महीने बाद कराएं, वो फ़ाइन उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। ठीक है जी, लेकिन बेहतर यही है कि आप टाइम से पहले जो है 10 तारीख से पहले अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। इसके बाद जी लेक्चर शेड्यूल है। यहाँ पे आपको 6 मंथ का शेड्यूल दे देते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब इसमें एक चीज़ और है कि एक बुक में 45 लेसन होते हैं और कुछ सब्जेक्ट हैं उसमें टॉपिक चल रहे हैं, टॉपिक 200 प्लस टॉपिक, 250 इस सब टॉपिक चल रहे होते हैं। ठीक है जी, अब जो एक लेक्चर है वो 45 मिनट का होता है। ठीक है, और 45 लेसन होते हैं एक बुक के। अब इसका हाफ जो है 22 लेक्चर आपने मिड टर्म तक क्लियर करने। ठीक है जी, मिड टर्म तक आपने 22 लेक्चर क्लियर करने और उसी में से ही एग्ज़ाम आएगा। अगर आपका मिड टर्म पास हो जाता है तो वो 22 आप छोड़ देते हैं, बाकी जो 23 रह जाएंगे वो आप जो है उसमें से आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। टॉपिक पे हम इसलिए आ रहे हैं अब कि स्टूडेंट कहते हैं कि जी 45 मिनट का जो लेक्चर है या 50 मिनट का जो लेक्चर है ये सुना नहीं जाता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है या बोर कर देते हैं हमें। तो अब ये लोग टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। 8 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट का टॉपिक होता है। तो ऐसा ऐसा चेंजिंग हो रही है। तो आप लोगों के जो फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बुक चेंज हुई हैं टॉपिक,
वो जो भी होगा आपके LMS पे शो हो जाएगा आपको। अच्छा जी, यहाँ पे आपको 6 महीने का शेड्यूल दे दिया जाता है कि जी CS का ऑनलाइन लेक्चर कितने बजे होगा, टाइम चाहे जो भी हो। एक मतलब लेक्चर ओपन हो गया, उसके बाद आप पूरे 6 मंथ में किसी वक्त भी सुन सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास डाउनलोड पड़े हुए हैं यहाँ पे, आप लैपटॉप USB लेके आके यहाँ से कॉपी करके लेके जा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप ऑनलाइन सुनेंगे, उसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना लाजमी है। अब यहाँ पे जो शेड्यूल आएगा उसमें होगा ये कि आज CS का लेक्चर है और अकाउंटिंग का लेक्चर है। फॉर एग्जांपल 2-3 बुक्स का एक दिन में लेक्चर होते हैं अलग अलग टाइमिंग में। आप इसको अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं इसमें। अब मैं जो सजेशन देता हूँ स्टूडेंट को वो ये मैं कहता हूँ कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, वीक में आप 5 डेज़ कर लें कि जी मंडे को मैंने सिर्फ CS की बुक पढ़नी है, ट्यूसडे को मैंने सिर्फ अकाउंटिंग की बुक पढ़नी है, वेडनेसडे को मैंने सिर्फ इस्लामियत की या मैथ की बुक पढ़नी है। अब जब एक दिन में आप CS का, अकाउंटिंग का, मैथ का लेक्चर सुनते हैं तो मिक्स हो जाता है। जैसे हम कोई ड्रामा देखते हैं, अब एक ड्रामा में आज एक किस्त देख लेता हूँ, उसकी किस्त अगली किस्त में जी कल परसों देखता हूँ, और आज मैं 3 ड्रामे अलग अलग देख सकता हूँ, वो कहानी मेरे माइंड में मिक्स हो जाएगी। बेहतर ये है कि आप एक दिन डिसाइड कर लें जी मैंने आज सिर्फ CS का लेक्चर सुनने 2-3। जब आप तरतीब वाइज जाते हैं तो आपको समझ आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं वो। इसमें आप अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं है। इसके मुताबिक भी जा सकते हैं, आप मेरे मुताबिक भी जा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं। आपको जो बुक मुश्किल लगती है उसको टाइम ज़्यादा दें, जो आसान लगती है उसको टाइम कम दें। ठीक है जी। तो ये शेड्यूल आपको 19 अप्रैल को यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मेल है जी, गूगल पे एक ईमेल आईडी बना के दी है हेड ऑफिस ने आपको। ये आपकी जो स्टूडेंट आईडी है यही आपकी ईमेल आईडी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल BC21040 या MC21040, यही आपकी स्टूडेंट आईडी है। इस मेल से आप मेल करेंगे तो ही आपको हेड ऑफिस रिप्लाई देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि चेंजिंग करवानी है, आपने नेम की चेंजिंग करवानी है, प्रोफाइल में कुछ अपडेट करवाना है, आप स्टूडेंट मेल से मेल करेंगे तो ही वो आपको रिप्लाई देंगे। आपकी पर्सनल ईमेल आईडी से वो आपको जानते ही नहीं आप कौन है। तो ये इसलिए बना के दिए ताकि आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकें। ठीक है जी। इसके बाद जी अगला है नोट्स है। नोट्स में आप अपने असाइनमेंट वगैरह सेव कर सकते हैं। आजकल तो USB हर एक के पास होती है, USB में भी सेव कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास यानी कि वो नहीं है। इसके अलावा माई स्टडी स्कीम है जी, इसमें जी आपने 2 साल में या 4 साल में जितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं तमाम यहाँ पे दिए गए हैं। आप नीचे आएंगे तो ये आपको सेमेस्टर के हिसाब से बताता है कि जी आपने अगले सेमेस्टर में कौन से पढ़ेंगे, उससे अगले सेमेस्टर में कितने पढ़ेंगे, यानी कि ये पूरे 2 साल या 4 साल का आपका डिटेल यहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है जी, यहाँ से आप देख सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, बुक्स कम पढ़नी है, ज़्यादा पढ़नी है, थर्ड सेमेस्टर वाली उठा के पढ़नी है, वो बात की बात है। उस पर हम जो है जब सेकंड सेमेस्टर आपका स्टार्ट होगा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। माई स्टडी कोर्सेज़ हैं, इसमें आपकी टीचर की डिटेल अवेलेबल है, कौन सी बुक आपका कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, उनकी क्या स्टडी है, क्या किया हुआ है उन्होंने, ये सारी डिटेल जो है यहाँ पे आ जाएगी। अभी दोबारा क्लिक करें इस पर ज़रा, अपडेट होने वाला है 19 तक, ये भी अपडेट हो जाएगा आपका। ठीक है जी। इसके बाद ये स्टूडेंट सर्विस है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो HEC डिजिटल लाइब्रेरी के HEC ने जो अलाउ किए हुए सब्जेक्ट VU को पढ़ाने के लिए वो यहाँ पे PDF वगैरह में मौजूद होते हैं। अब आपकी जो बुक्स हैं वो इस